कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 5 धमक धमक आता हाथी कविता का हमने अभ्यास किया था। अब आज हम उसके आधार पर, कविता के आधार पर जो हमें अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं वो हम करेंगे। हमने कविता में देखा था कि हाथी धम धम करके यानी कि जोर से आता है और वो क्या करता है, जब आता है तब अपनी सूंड को उठाता है, गिराता है, दाएं और बाएं हिलाता है और वह पानी में, सूंड में पानी भरकर वह नहाता है और केले खाता है। यह हमने देखा था। एक बार हम शब्दार्थ भी देख लेंगे। जोर यानी धमक यानी कि जोश या तेज, पानी यानी कि जल, नीर और सलील। पानी का समानार्थी शब्द होता है जल, नीर और सलील। हाथी, हाथी का दूसरा शब्द होता है गज। अभी अभ्यास है वो हम देखेंगे। प्रश्न 1, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। इसका कविता का गान करना। प्रश्न नंबर 2 है, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। यहाँ पर हमें सूचना दी गई है, उसके आधार पर हमें अभिनय करना है। वो किस तरह किया जाता है, जैसे कि रोना, कैसे रोना है, हम कैसे रोते हैं, उसका हमें अभिनय करना है। हंसना, हम किस प्रकार हंसते हैं, जब खुश होते हैं तब, तो हंसने की एक्टिंग करनी है। अभिनय यानी कि एक्टिंग, बराबर है, एक्टिंग करनी है। पटाखे फोड़ना, पटाखे छोड़ना, पटाखे जब छोड़ते हैं तो किस प्रकार छोड़ते हैं, उसकी हमें एक्टिंग करनी है। कपड़े धोना, कपड़े किस प्रकार धोते हैं, उसकी एक्टिंग करनी। ठीक है, तो वो आपको खुद से करनी है, बराबर, अपने मम्मी पापा के सामने। आगे है प्रश्न नंबर 3, पढ़िए और समझिए। उठना गिरना, आना जाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना। अभी उठना यानी कि खड़े होना, गिरना यानी कि गिर जाना, बराबर है। तो उठना का विरोधी शब्द, ये विलोम शब्द होता है, बराबर, उल्टा। उठना का उल्टा क्या होता है, गिरना, उल्टा हो जाता है, बराबर। इसका शब्द अर्थ जो है वो उल्टा है, बराबर, उठना का गिरना। आना यानी कि आना और जाना, तो यहाँ पर ये सारे जो है वो हमें विलोम शब्द दिए गए हैं, बराबर। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये हमें सारे विलोम शब्द दिए गए हैं। पकड़ना छोड़ना, पकड़ना का क्या होता है, विलोम शब्द छोड़ना होता है, बराबर है। और जब हम विलोम शब्द लिखते हैं तो ऐसा क्रॉस का हम चिन्ह लगाते हैं, बराबर है। उठना गिरना, आना जाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना। आगे है ऊपर दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। ऊपर हमें विलोम शब्द हमने देखे, बराबर है। जैसे यहाँ पर उसका उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है कि गिरे हुए को उठाना चाहिए। उसका उठाना का विरोधी क्या है, गिराना, तो उसका वाक्य बनेगा हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हमें दूसरे शब्दों का भी प्रयोग करके वाक्य बनाना है, बराबर है। तो हम उसका चर्चा कर लेंगे, बाद में हम नोटबुक में उसको लिखेंगे, बराबर है। आना, आना का विरोधार्थी शब्द क्या होता है, जाना। तो मेहुल मेले में आना चाहता था, बराबर है। मेहुल मेले में आना चाहता था। अभी आना का विरोधार्थी जाना, तो इसका वाक्य बनेगा सरिता बाजार जाना चाहती थी, बराबर है। इस प्रकार वाक्य बनेगा। दूसरा शब्द है छोटा, छोटा का विलोम शब्द होता है बड़ा। तो
रमेश महेश से छोटा है। और दूसरा वाक्य बनेगा महेश रमेश से बड़ा है। इस प्रकार वाक्य बनेगा। ऊंचा और आगे का शब्द है ऊंचा। ऊंचा का विलोम शब्द होता है नीचा। तो खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, बराबर है, नीचा। तो आम का पेड़ खजूर के पेड़ से नीचा है। आगे का शब्द है पकड़ना। पकड़ना का क्या होता है? छोड़ना, बराबर है। तो सरिता ने गीता को पकड़ लिया या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। और पकड़ना का क्या होता है? छोड़ना। तो उसका वाक्य बनेगा पुलिस ने निर्दोष आदमी को छोड़ दिया। तो इस प्रकार वाक्य बनेंगे। ये वाक्य हम नोटबुक के अंदर लिखेंगे। तो उसमें आप देख के बराबर लिख लेना, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 4। चित्र के आधार पर कहानी कहिए। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया, उस चित्र के आधार पर हमें कहानी यानी कि वार्ता या स्टोरी कहनी है, बराबर है। यहाँ पर हमें एक जंगल दिखाई दे रहा है और उस जंगल में हमें ढेर सारे प्राणी दिखाई दे रहे। दूसरे चित्र में हमें ये खरगोश और शेर दिखाई दे रहा है, बराबर है। तीसरे चित्र में यहाँ पर खरगोश शेर से कुछ बात कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है। चौथे चित्र में हमें खरगोश, शेर और एक कुआं दिखाई दे रहा है और कुएं में शेर का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो इसके आधार पर हमें कहानी कहनी है। तो हम कहानी को देखेंगे कि चित्र के आधार पर कहानी कहेंगे कि एक घना जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे प्राणी और पक्षी रहते थे और उस जंगल का राजा शेर था। सभी प्राणी घुल मिलकर रहते थे, लेकिन उस जंगल का जो राजा था शेर, वह जंगल के बहुत सारे प्राणियों को मार के खा जाता था। वह बहुत सारे प्राणियों को मार देता था, लेकिन उसमें से खाता एक को ही था। इसलिए जंगल के प्राणियों ने शेर से विनती की कि आप सभी प्राणियों को मार मत दीजिए, एक एक को बारी बारी से खाइए, बराबर है। तो आपका पेट भी भरा रहेगा और हम सबकी जान भी बची रहेगी। और इसीलिए सबने तय किया कि सब लोग एक एक को बारी बारी से शेर के पास भोजन के लिए भेजा जाएगा। आपको शिकार करने की जरूरत नहीं है। जंगल के प्राणियों ने शेर से विनती की कि आपको शिकार करने की जरूरत नहीं है, हम बारी बारी से आपको एक एक प्राणी रोज भेजा करेंगे। तो इस प्रकार सभी प्राणियों की एक एक करके बारी आती गई। एक दिन शेर के पास जाने की बारी खरगोश की आई। वह खरगोश चतुर था, होशियार था। उसने सोचा कि मैं क्या करूं जिसकी वजह से मेरे प्राण बच जाए और इस शेर से भी जंगल के प्राणियों को मुक्ति मिले। वह शेर के पास जाते जाते सोच रहा था। उतने में उसे एक कुआं दिखा। वह कुएं के पास गया। कुएं में उसने देखा तो उसे अपनी प्रतिबिंब यानी कि परछाई दिखाई दी। उसको जैसे हम आईने में देखते हैं तो हमें आईने में खुद का चेहरा दिखाई देता है, उसी प्रकार उसको कुएं में, खरगोश को कुएं में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया और उसको एक युक्ति सूझी, आइडिया आ गया कि उसे क्या करना है। वह शेर के पास गया
और शेर से उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसा ही एक दूसरा शेर जंगल में दिखा है और वो भी अपने आप को जंगल का राजा कहता है। वो मुझे खाना चाहता है, लेकिन मैं जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। आप पहले उसे बात कीजिए, नहीं तो वो दूसरे प्राणियों को खा जाएगा और आपको भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा कहा। और तो जंगल के राजा ने कहा, शेर ने कहा कि कहाँ है वो? तो खरगोश ने कहा कि वह कुएं के पास है, कुएं में है, आप उनसे बात कर लीजिए। इस प्रकार जो खरगोश है वो शेर को कुएं के पास ले जाता है। शेर कुएं के अंदर देखता है तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। शेर को लगता है कि यह तो सचमुच का दूसरा शेर उसमें आ गया है और वह क्या करता है, जोर से दहाड़ लगाता है तो उसे अपनी ही आवाज फिर से सुनाई देती है। तो उसे यकीन हो जाता है कि कुएं में सचमुच दूसरा शेर आ गया है और इस वजह से वो क्या करता है, कुएं में छलांग लगा देता है और इस प्रकार शेर जो है वो कुएं में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार खरगोश की चतुराई से प्राणियों की जो जान है वो बच जाती है, उन्हें शेर से मुक्ति मिल जाती है। खरगोश की चतुराई से सभी प्राणियों को, जंगल के प्राणियों को मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने ये जो कहानी है वो कही। ये कहानी हम नोटबुक में भी लिखेंगे, बराबर है। अब हम आगे करेंगे। आगे है स्वाध्याय। यहाँ पर स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो हम करेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, हाथी किस तरह से आता है? तो हाथी किस प्रकार आता है? धमक धमक। तो हम जवाब लिखेंगे, हाथी धम धम करके आता है, बराबर। दूसरा है, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो क्या भरता है हाथी नहाने के लिए सूंड में? पानी, बराबर है। तो जवाब हम लिखेंगे, नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। तीसरा प्रश्न है, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? वह क्या खाता है लेकिन किसी को बताता नहीं है? केला, बराबर है। तो आंसर आएगा, हाथी केले खाकर बताता नहीं है। चौथा प्रश्न है, हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों? तो आंसर आएगा, हाथी पानी अपने शरीर पर डालता है, क्योंकि वो नहाता है, इसलिए वो अपने शरीर पर पानी डालता है। प्रश्न नंबर 2 अब है, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। यहाँ पर हमें एक हाथी का चित्र दिया गया है, लेकिन वो अधूरा है, बराबर। उसके जो कुछ अंग जो है वो पूर्ण नहीं है, तो उसे हमें पूर्ण करना है और उसमें रंग भरना है। जिस प्रकार हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूंछ जो है वो नहीं बनाई गई है, तो वो हमें पूंछ बनानी है। यहाँ पर पैर आधा ही है तो पैर बनाना है। यहाँ पर उसके दांत जो है वो नहीं बनाए हैं तो वो बनाने हैं, बराबर है। कान नहीं है वो बनाने हैं। तो इस प्रकार हमें ये जो चित्र है वो बनाना है, ठीक है, और उसमें रंग भरना है, बराबर है। तो यहाँ पर ये जो हमारा पाठ है वो पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।